हरिओम प्रिय दर्शकों, 2024 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा से आपको खूब धन प्राप्त हो, मान सम्मान और जो भी आपकी कामनाएं हैं वो सभी पूरी हों। आपके सभी रुके हुए काम आपके बने, यही भगवान से प्रार्थना है। और 2024 आपके लिए लकी साबित हो, गोल्डन टाइम आपके लिए साबित हो। आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2024 क्या लाने वाला है। 2024 में आपके साथ क्या शुभ घटनाएं घटने वाली हैं और कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखना चाहिए और कौन से उपाय आपको करने चाहिए। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि कितने भी बर्बाद हो गए हैं, 2024 में आप वापसी करेंगे। अब 2024 में असली खेल शुरू होने वाला है। लोगों ने आपके साथ बहुत खेल खेल लिया, अब आप लोगों के साथ खेल खेलेंगे और श्रेष्ठतम मुकाम में पहुंच पाएंगे। श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचने के लिए आपको जरूरी है कि लगन के साथ हर एक काम को करना और समझना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिससे आप उसकी प्लानिंग कर लें और उस हिसाब से आप अपना काम कर सकें। तो आइए जानते हैं कि क्या रिजल्ट आपको ग्रह देने वाले हैं। तो 2024 में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। ये 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि से वृष राशि में जाएंगे। तो अभी ये मेष राशि में ही गोचर करेंगे, तो ये आपके लग्न में गोचर करते हुए पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, भाग्य भाव में दृष्टि डालेंगे। और साथ में देखा जाए तो जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृष राशि में गोचर मई के बाद 1 मई से करना शुरू कर देंगे, तो ये आपके द्वितीय भाव में गोचर करते हुए आपके षष्ठम भाव, अष्टम भाव और दशम भाव में दृष्टि डालेंगे। और दूसरे जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शनिदेव, तो शनिदेव आपके आय भाव, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर विराजमान होके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो आइए समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या और कब कब घटने वाला है। तो यदि आपके जीवन में मान सम्मान की स्थिति बहुत कमजोर थी, लोग आपका अपमान कर रहे थे, लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, तो अब 2024 में आपको इज्जत सम्मान मिलने वाला है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन था 2023 में, बहुत ज़्यादा आप परेशान थे मानसिक टेंशन से, एक समस्या गई दूसरी समस्या आ जाती थी, तो 2024 में समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, मानसिक टेंशन दूर होके मन में शांति मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो 2024 में यदि आप दाम्पत्य जीवन में अभी तक पीड़ित थे, दाम्पत्य जीवन आपका पीड़ित था, ठीक नहीं था, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो 2024 में अब दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, मैरिज लाइफ आपकी सुखद होने वाली है। अब वाद विवाद दूर होके आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। और यदि आप व्यापारी हैं या आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या कोई भी काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं, वहां पर भी आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा और पार्टनर का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि संतान की प्राप्ति हो और संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई थी, तो 2024 में ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। और यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या आप विद्यार्थी खुद हैं, तो 2024 में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अर्थात आप अच्छे नंबरों से पास होंगे और आपके फ्यूचर में 2024 का ये जो वैल्यू है ये काम में आएगा और आगे लाइफ में आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग की ये शिकायत हमेशा रहती है कि हमारे पास पैसा तो बहुत आता है पर पैसा टिकता नहीं है, तो 2024 में पैसा आएगा भी और टिकेगा भी, अर्थात बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी, चाहे शेयर मार्केट हो या अन्यत्र कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं,
तो अब आपको मुनाफा मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि अभी 2023 में या पहले आपको यदि घाटा लग रहा था, आपने इन्वेस्टमेंट किया था और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देने के जगह नुकसान कहीं ना कहीं हो गया था, पैसे फंस गए थे, तो अब लाभ मिलेगा। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप एक क्लियर तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ कैसे आपको लाभ मिलेगा, कब लाभ मिलेगा। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप कोई भी काम करते थे और उसमें आप 50%, 90% या 99% तक काम कर लेते थे, परंतु लास्ट में कुछ न कुछ कारण बन के और काम नहीं हो पाता था, तो 2024 में भाग्य का साथ मिलेगा और आपके सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है करियर में आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है और सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है। यदि आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं तो 2024 में दोनों चीज़ें मिलने वाली है और धन के रास्ते भी खुलने वाले हैं, आय के रास्ते भी खुलने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी देवगुरु बृहस्पति शनिदेव से दृष्ट हैं, परंतु जैसे ही मई में ये राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई को, वैसे ही ये शनि के दृष्टि से भी दूर हो जाएंगे और मई के बाद और भी ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ आपको देने लगेंगे। मई के बाद क्या लाभ देंगे ये भी हम समझ लेते हैं। तो मई के बाद यदि आपको कर्ज की स्थिति बनी हुई थी या शत्रु बाधा से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं, दिक्कतें उत्पन्न कर रहे हैं, तो शत्रु बाधा से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और यदि कर्ज की स्थिति बनी है तो आय के रास्ते मिलेंगे और कर्ज की स्थिति से आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा रोगों से भी आपको मुक्ति 2024 में मिलने वाली है मई के बाद। और यदि एक अनजाना भय, कुछ न कुछ बातों को लेकर आप टेंशन में थे, परेशान थे, तो वो चिंताएं भी आपको दूर होने वाली हैं। और खासकर जो मैंने कहा प्रमोशन की स्थिति और आय में वृद्धि आपके होने वाली है, तो वो मई के बाद ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अभी तक जॉब लेस हैं, अर्थात जॉब आपको नौकरी अभी तक नहीं मिली है, तो मई के बाद आपको नौकरी भी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके नौकरी भाव से संबंध बनाएंगे और आपके नौकरी भाव के अधिपति शनिदेव वो आय भाव में ही बैठे हैं। तो दोनों ग्रह आपको पूरी तरह से रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो मई के बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने समझ लिया कि आपको लाभ क्या मिलने वाला है। अब हम समझ लेते हैं सावधानी क्या रखनी है, क्योंकि सावधानियों को समझना और ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो 2024 में देखा जाए तो आपको एक सबसे बड़ी सावधानी रखनी होगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लेना और अपना जो पैसा है, आपके पास जो पैसा है, उसे बेवजह खर्च ना करना। आपको अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभालना होगा। बेवजह के खर्चों से शान शौक में बहुत ज़्यादा यदि इन्वेस्ट आप करेंगे तो नुकसान पहुंच सकता है। शान शौक करना अच्छी बात है, परंतु बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना नुकसानदायक ही होता है। साथ में आपको अपने विपरीत का सम्मान करना है और अपने वाणी में संयम रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको अपने जीवन में ये मूल मंत्र 2024 में फॉलो करना है कि कोई भी काम करेंगे तो अपने से बड़ों की सलाह लें, अपने माता पिता की सलाह लें या आपसे जो भी बड़े हैं। और यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो आप अपने पति की सलाह लें या आप अपनी पत्नी की सलाह लें। तो ज़रूर कोई भी काम करें तो अपने घर में डिस्कस कर लें और अपने बड़ों की सलाह जरूर लें, इसके बाद ही करें। और जल्दबाजी में, जैसे मैंने कहा कि निर्णय कोई भी नहीं लेना है, थोड़ा लेट हो जाएगा वो चलेगा, पर जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय आपको भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। भगवान नारायण के मंत्रों का, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायणा, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या अन्य मंत्र जो भी भगवान विष्णु के या माता लक्ष्मी के बनते हों, उन्हें आप कम से कम 1 माला, ज़्यादा जितना आप जप सकें। माता लक्ष्मी का बहुत ही दिव्य मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसे भी आप जप सकते हैं। श्री सूक्तम का और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं
और हनुमान जी की भी आराधना जरूर करें। हनुमान जी के दर्शन करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करें। और एक और भी उपाय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी अर्चन भी कर सकते हैं। नित्य कर सके तो बहुत ही सुंदर, नहीं तो गुरुवार को जरूर करें, बृहस्पतिवार को। अब प्रिय दर्शकों, ये चीज मैं महत्वपूर्ण जो चर्चा करने वाला था ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कर लें कि ये ग्रह, खासकर देवगुरु बृहस्पति और शनि किस स्थिति में हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, अंश बल से वो कमजोर है या मजबूत हैं। यदि ये ग्रह आपके अंश बल में मजबूत हुए, हर एक तरह से यदि ये पॉजिटिव हैं आपके लिए, तो फिर आपको ये सब रिजल्ट बिल्कुल मिलने वाले हैं। परंतु यदि ये कहीं कमजोर हैं या किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जैसे त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, या नीच के हैं या अंश बल से कमजोर हैं, किसी भी तरह यदि ये कमजोर हैं, तो ये रिजल्ट आपको कम मात्रा में मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली को जरूर देखें, या तो आप अपनी जन्म कुंडली हमें दिखा सकते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के जान सकते हैं कि 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, और 2024 में ये सब चीजें आपको प्राप्त हो पाएंगी या नहीं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। क्योंकि अब मेष राशि की बात की जैसे या कोई भी राशि हो, तो एक व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति तो हैं नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग संयोग बन रहे हैं कि ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं? तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और कमेंट में हरि ओम और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि हमें भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। तो हम यहीं से ही भगवान का स्मरण करना शुरू करेंगे। बाद में समय मिले या ना मिले तो अभी आप लिखते जाएं, जितने बार लिख सकते हैं, और साथ में मन में बोलते भी जाएं। मेन ये है कि आप मन में बोले, जिससे भगवान का स्मरण हो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों और 2024 में आप वो सब चीजें प्राप्त कर सकें जो आप करना चाहते हैं, और बड़े शीघ्रता के साथ आपको ये सब चीजें प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।